नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं मेरा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की दिन भर की बड़ी खबरें विस्तार से जानेंगे। शुरुआत करते हैं कोरोना से जुड़े अपडेट से। मध्य प्रदेश में आज 191 नए मरीज मिले हैं। रिकवरी रेट में सुधार दिखा है। कोरोना के 234 मरीज डिस्चार्ज हुए हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना के अब तक 11,049 मरीज स्वस्थ हुए हैं। 2,655 एक्टिव केस अभी मौजूद हैं। 593 की मृत्यु हुई है। अभी तक कोरोना के कुल पॉजिटिव केस 14,297 सामने आए। और अब बात सियासत की। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने सीएम शिवराज सिंह चौहान पर बड़ा हमला बोलते हुए अवैध रेत खनन का घोषित बादशाह बताया। उन्होंने कहा कि शिवराज सिंह का सपना सिर्फ रेत खदान में छिपा है। दिग्विजय ने आरोप लगाते हुए कहा कि जितना भी अवैध रेत खनन होता है वो शिवराज सिंह के नेतृत्व में ही होता है। आपको बता दें कि दिग्विजय सिंह निजी दौरे पर इंदौर पहुंचे थे। मीडिया से बातचीत में अवैध खनन को लेकर सीएम शिवराज पर हमला बोला। उन्होंने शिवराज मंत्रिमंडल को अंतरिम करार देते हुए कहा कि 14 ऐसे लोगों को मंत्री बनाया गया जो विधायक ही नहीं हैं। उनका भविष्य उपचुनाव में हार जीत के बाद तय होगा। वहीं इंदौर से विधायक रमेश मेंदोला को मंत्री न बनाने पर उन्होंने कहा कि शायद शिवराज सिंह चौहान कैलाश विजयवर्गीय को पसंद नहीं करते हैं। शिवराज का सपना केवल रेत खदान में है। जो रेत खदान के हालात हैं, अवैध रेत खनन का ये घोषित बादशाह है शिवराज चौहान। जितने अवैध रेत खनन होता है शिवराज चौहान के नेतृत्व में होते हैं। और इंदौर से हमारे सहयोगी रवि इमराज सिसोदिया जुड़ गए। रवि, एक बड़ा बयान दिया है। वैसे बयानबाजी का दौर विस्तार के बाद से, मंत्रिमंडल विस्तार के बाद से जारी है और पर्सनल एक दूसरे पर हमले बोले जा रहे हैं। क्या दिग्विजय सिंह ने कहा है और क्या इसके पीछे तथ्य भी दिए हैं? जी बिल्कुल, देखिए चूंकि उपचुनाव नज़दीक है और ऐसे में मध्य प्रदेश में 24 सीटों पर उपचुनाव होना है, जहां एक और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने आज क्षेत्रों में कमान संभाल ली है, तो वहीं दूसरी ओर राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह आज इंदौर पहुंचे। उन्होंने अपने करीबियों से मुलाकात की है और यहां पर सीधे तौर पर जो मंत्रिमंडल विस्तार किया गया है उस पर उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा है कि जो 14 विधायक मंत्री बनाए गए हैं वो तो फिलहाल अभी मंत्री भी नहीं है, उनका भविष्य खतरे में है। ऐसे में उन्होंने एक और जो बीजेपी के बड़े दिग्गज नेता है कैलाश विजयवर्गीय, उनको भी आड़े हाथ लेते हुए कहा है कि उनके जो खास कहे जाने वाले रमेश मेंदोला हैं उनको मंत्री नहीं बनाया गया है क्योंकि शिवराज सिंह चौहान को कैलाश विजयवर्गीय पसंद नहीं है। साथ ही साथ उन्होंने कोरोना को लेकर भी जो केंद्र सरकार है उन पर निशाना साधा है कि केंद्र सरकार ने इसको लेकर सख्ती से कदम नहीं उठाए। जब कोरोना दूसरे देशों में बढ़ रहा था उसी समय पर अंतर्राष्ट्रीय जो विमान है उन पर लगाम कस दी जानी थी ताकि वो वायरस देश में नहीं फैलता। साथ ही अगर बात करें तो शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को लेकर उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से लगातार अवैध उत्खनन अब वापिस से शुरू हो गया है, शिवराज सिंह चौहान अवैध उत्खनन के बादशाह हैं। उनके संरक्षण में ही पूरा प्रदेश में जो है अवैध उत्खनन होता है। साथ में जो राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया है उनको भी उन्होंने घेरा है कि जो कांग्रेस में रहते समय उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाए थे, अब उपचुनाव में उन्हीं आरोपों को लेकर जो है ज्योतिरादित्य सिंधिया है उनको घेरा जाएगा। तो ओवरऑल अगर बात की जाए तो आज दिग्विजय सिंह काफ़ी प्रहार वाले फॉर्म में नजर आए और उन्होंने कई सारे मामलों पर न केवल बीजेपी सरकार बल्कि केंद्र सरकार को भी यहाँ पर घेरा है। और सीधे तौर पर तर्क ये देखा जा रहा है चूंकि अब विधानसभा जितने भी 24 विधानसभा सीटें हैं उन पर उपचुनाव होना है और ऐसे में कांग्रेस को अब अग्रेसिव जो है वो एक्शन लेना है। तो जहाँ एक और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने आज सैलाना का दौरा किया तो वहीं दूसरी ओर राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह आज यहाँ पर पहुँचे और अपने कई सक्रिय जो नेता हैं उनसे मुलाकात की है और आगे जो उपचुनाव होना है, जो माला निमाड़ की सीटें हैं उनको लेकर एक रणनीति तैयार की है। जी बहुत शुक्रिया आपका रवि इस पूरे डिटेल के लिए। तो आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है और रेत के अवैध खनन का सीधा आरोप सीएम शिवराज सिंह चौहान के ऊपर लगाया पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने। अब देखना होगा इसका क्या उत्तर सामने आता है। मध्य प्रदेश में सियासी खींचतान के बीच में शिवराज सरकार पूर्व की कमलनाथ सरकार की एक और फैसले को पलटने जा रही है। नगरीय विकास आवास विभाग ने फिर से नगर परिषदों के गठन को मंजूरी दी। साथ ही पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग ने अधिसूचना निरस्त होने के बाद पंचायतों के परिसीमन का जो कार्यक्रम जारी किया था उसे भी स्थगित कर दिया।
साल 2018 की तत्कालीन सरकार ने अपने कार्यकाल में चुनाव से पहले 30 नई नगर परिषदों के गठन का फैसला किया था। इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई थी, लेकिन सत्ता में आते ही कांग्रेस सरकार ने इस फैसले को पलट दिया। 22 नगर परिषदों को पंचायत क्षेत्र में शामिल करने का फैसला लिया था। अब सरकार फिर बदल गई है, तो मौजूदा सरकार ने नगर परिषदों के गठन की अधिसूचना जारी करने के निर्देश दे दिए हैं। और हमारे सहयोगी सुधीर दंडोतिया इस वक्त हमारे साथ में जुड़ गए हैं। सुधीर, फैसलों को पलटने का एक दौर सा चल रहा है। तो लगता है हमारा संपर्क जो है फिलहाल कट गया। उनसे बता दें आपको, पिछली सरकार का फैसला पलटा गया है। नगर परिषदों के गठन की अधिसूचना जारी करने का निर्देश दे दिया गया है। नगरीय विकास और आवास विभाग ने गठन को मंजूरी दी है। जब इसके पहले शिवराज सरकार थी तब उन्होंने 2018 में इस संबंध में एक आदेश दिया था, लेकिन जब चुनाव के बाद कांग्रेस पार्टी की कमलनाथ सरकार प्रदेश की सत्ता में आई तो उन्होंने उस आदेश को रोक दिया था। अब एक बार फिर से इस आदेश को बदलते हुए 22 नगर परिषद के गठन को मंजूरी दी गई। सुधीर हमारे साथ फिर जुड़ गए। सुधीर, क्या जानकारी इस बाबत? फैसला जो है पिछली सरकार का मध्य प्रदेश की नई सरकार ने पलटा है। 22 नगर परिषद जो बनाए गए थे शिवराज सरकार के समय पर, उनको कमलनाथ सरकार के समय पर निरस्त कर दिया गया था और उसके बाद में अधिसूचना भी जारी कर दी गई थी। तो लेकिन एक बार फिर से जब सरकार में तख्ता पलट हुआ तो जो पुरानी सरकार के फैसले पलटने का सिलसिला था उसमें एक और कड़ी जुड़ी और 22 नए जो नगर परिषद बनाने का फैसला हुआ था उसके अब मंजूरी दे दी गई है इस बारे में। यानी कि जो 2018 से पहले की स्थिति थी इन 22 नगर परिषदों को लेकर, सरकार ने उनको फिर से बहाल किया है। पुनीत, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। तो 22 नगर परिषदों के गठन को लेकर निर्देश जारी किया गया है। रतलाम दौरे पर आए पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने प्रदेश की बीजेपी सरकार पर हमला बोला। सिंधिया के टाइगर वाले बयान पर तंज कसा। कहा कि टाइगर कई तरह के होते हैं, सर्कस में भी टाइगर होते हैं। जिस तरह कई तरह के घोड़े भी होते हैं, शादी वाले घोड़े, रेस वाले घोड़े, उसी तरह कई तरह के टाइगर होते हैं। कमलनाथ ने सिंधिया, शिवराज और प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि वो ना महाराज हैं, ना मामा हैं और ना ही उन्होंने कभी चाय बेची है। वो कमलनाथ हैं। उन्होंने कहा कि मैं टाइगर भी नहीं हूं, पेपर टाइगर भी नहीं हूं, जनता तय करेगी कौन क्या है। मंत्रिमंडल विस्तार पर कहा कि ये सौदे की सरकार है। 14 मंत्री ऐसे हैं जो विधायक तक नहीं। ये सौदा नहीं तो क्या है। कमलनाथ ने कहा, मुझे इस तरह की राजनीति पर शर्म आती है। पूरे देश में मध्य प्रदेश का अपमान हो रहा है। कमलनाथ रतलाम के सैलाना पहुंचे थे, जहां उन्होंने पूर्व मंत्री स्वर्गीय प्रभुदयाल गहलोत की प्रतिमा का अनावरण किया। इस कार्यक्रम में दिग्विजय सिंह और जीतू पटवारी समेत कई कांग्रेस नेता मौजूद रहे। मैं मामा नहीं हूँ। सौदे की सरकार है, सौदे का मंत्रिमंडल है। 14 मंत्री जो विधायक नहीं है, तो ये सौदा नहीं है तो ये क्या है? ये मध्य प्रदेश का अपमान कर रहे हैं। मध्य प्रदेश का अपमान पूरे देश भर में हो रहा है। इसकी टाइगर जिंदा है, टाइगर पेपर टाइगर जिंदा है, सर्कस का टाइगर जिंदा है। अपने देश में भी तरह तरह के घोड़े भी होते हैं। एक शादी का घोड़ा होता है, सजा के नाचने जाता है शादी में। एक रेस का घोड़ा होता है। इस प्रकार के कई टाइगर भी होते हैं। मैं महाराजा नहीं हूँ, समझ गए ना? मैं मामा नहीं हूँ, मैंने चाय नहीं बेची। मैं कमलनाथ और तो कहते हैं मैं टाइगर हूँ। मैं ना टाइगर हूँ ना पेपर टाइगर हूँ। जनता तय करेगी कौन टाइगर है और कौन पेपर टाइगर है। सही बात है ना? मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार के 100 दिन पूरे होने पर बीजेपी ने वर्चुअल रैली का आयोजन किया, जिसे सीएम शिवराज सिंह, राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया, प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वी.डी. शर्मा और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर समेत कई नेताओं ने संबोधित किया। सीएम शिवराज सिंह ने सरकार के 100 दिन के कामकाज और उपलब्धियों को जनता के सामने रखा। उन्होंने पूर्व की कमलनाथ सरकार पर हमला बोला। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी कांग्रेस और पूर्व की कांग्रेस सरकार को निशाने पर लिया। सीएम शिवराज सिंह ने सिंधिया के भाषण की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में एक दूसरे को निपटाने की परंपरा रही है। वी.डी. शर्मा ने कार्यकर्ताओं से कहा, सरकार के 100 दिन के कामकाज को जनता के बीच ले जाएं।
मैं पूछना चाहता हूं उनसे विनम्र पूर्वक, क्या आपने एक बैठक ली कोरोना की? क्या आपने एक अस्पताल का दौरा किया? आपकी तो व्यस्तता थी कि कागज लेकर लोगों को तोहफा देने की, अपॉइंटमेंट ऑर्डर पास करने की। अरे 15 साल में मुश्किल से दिन फिरे थे, अब भूल जाओ दिग्गी। वैसे राज कमलनाथ भी समझ गए कि मिटाने वाला तुझे ही है। जा जा पाओ पड़े संतन के तहता। भारतीय जनता पार्टी के बूथ पर बैठे हुए इन करोड़ों कार्यकर्ताओं को आज मैं अपील करता हूं, गरीब जनता के लिए हमारी सरकार कैसे काम कर रही है। मेरे बहनों और भाइयों, हमको इस दिशा में जाकर के जनता को बताने की जरूरत है, नहीं तो झूठ बोलने वाले लोग हैं, फिर कुछ झूठ बोलेंगे। बीजेपी से राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दावा किया है कि आने वाले उपचुनाव में बीजेपी सभी सीटों पर जीत दर्ज करेगी। कहा कि उपचुनाव में बीजेपी सभी सीटों पर जीत का परचम लहराएगी। इसकी शुरुआत वर्चुअल रैली के साथ हो चुकी है। बीजेपी विकास के दम पर उपचुनाव जीतेगी। सिंधिया ने वर्चुअल रैली की सफलता के लिए प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा को बधाई दी। कैबिनेट मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने कांग्रेस को चुनौती दी है कि वो दिग्विजय सिंह को उपचुनाव में स्टार प्रचारक बना दें। उन्होंने कहा, कांग्रेस अगर ऐसा करती है तो बीजेपी का काम आसान हो जाएगा। हम लोगों ने अनेक मुद्दों पर चर्चा की है, प्रदेश के विकास के ऊपर, आने वाले चुनावों के ऊपर, और आने वाले समय में इससे आगे क्रियान्वयन भी हम लोग करेंगे। 24 विधानसभाओं में भारतीय जनता पार्टी का परचम पूर्ण रूप से लहराएगा। तो मैं कांग्रेस पार्टी से आह्वान करता हूं कि दिग्विजय सिंह जी के लिए उपचुनाव का स्टार प्रचारक बना दें। भारतीय जनता पार्टी का काम आसान हो जाएगा। मध्य प्रदेश की 24 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर कांग्रेस और बीजेपी जोर शोर से रणनीति बना रहे। कैबिनेट विस्तार करके बीजेपी भले ही एक कदम आगे हो, लेकिन कांग्रेस भी पीछे नहीं है। उपचुनाव की जिम्मेदारी खुद पीसीसी चीफ कमलनाथ ने संभाल ली। ऐसे में उनका फोकस सिंधिया के गढ़ में सेंध लगाने पर है। कमलनाथ का इसी महीने ग्वालियर चंबल अंचल का दौरा प्रस्तावित है। इस दौरान उनकी बीजेपी के असंतुष्ट नेताओं से मुलाकात हो सकती। शिवराज मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद सियासी आरोप प्रत्यारोप के बीच पीसीसी चीफ कमलनाथ अब पूरी तरह से 24 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर सक्रिय हो गए हैं। भोपाल में कई बैठकें लेने के बाद अब कमलनाथ जमीनी स्तर पर तैयारी में जुटे हैं। इसी कड़ी में जुलाई के दूसरे हफ्ते में उनका ग्वालियर चंबल अंचल दौरा प्रस्तावित है। इस दौरान वो पार्टी के प्रमुख नेताओं और संगठन पदाधिकारियों से चर्चा करेंगे। कोशिश ये भी रहेगी कि 16 सीटों पर बीजेपी के उन असंतुष्ट नेताओं को अपने खेमे में शामिल किया जाए जो बागी कांग्रेसियों के बीजेपी में आने से नाराज चल रहे हैं। पूरी टीम जो है हमारी संगठन की और हमारे जो पूर्व मंत्री जितने भी शीर्षक नेता हैं बाकायदा ग्वालियर चंबल में पूर्ण रूप से सक्रिय हैं। हाँ, आगामी समय में उनका कुछ टूर प्लान हो रहा है, निश्चित रूप से आएंगे वो, और आप देखेंगे जैसे ही कमलनाथ जी आएंगे, क्योंकि यहाँ की जनता उनसे सीधे सीधे जुड़ने के लिए तैयार है। क्योंकि कमलनाथ का पूरा जोर उपचुनाव में 24 में से कम 20 विधानसभा सीटें जीतने पर है। लिहाजा ग्राउंड लेवल के साथ ही वो क्षेत्र के बड़े नेताओं से फोन पर लगातार संपर्क में बने हुए हैं। साथ ही 3 लेयर का सर्वे भी चल रहा है जो कांग्रेस के साथ साथ उन बीजेपी के नेताओं से भी जुड़ा है जो अगर कांग्रेस में शामिल होते हैं तो कांग्रेस सीट जीत पाती है या नहीं। वहीं बीजेपी इसे फिजूल की कवायद बता रही है। पहले तो टिकट फाइनल कर लें और फिर वो किसको उतार रहे हैं मैदान में ये देखें। उनका तो कोई भी अभी एक भी तय नहीं है और फिर सिर्फ टोल वहाँ भी चल रहा है। पहले अपना घर वो संभालें। सूत्रों की माने तो कांग्रेस उन भाजपाइयों से संपर्क साध रही है जो अंदर खाने पार्टी से खफा हैं। इनमें सबसे पहला नाम अटल बिहारी वाजपेयी के भांजे अनूप मिश्रा का है। कांग्रेस इन्हें ग्वालियर पूर्व सीट से चुनाव लड़ाने के मूड में है, जबकि अनूप जौरा सीट से बीजेपी से टिकट मांग रहे हैं। सिंधिया के बीजेपी में आने से भारी खफा चल रहे जयभान सिंह पवैया से भी पार्टी संपर्क कर रही है ताकि पवैया को ग्वालियर सीट से उपचुनाव लड़ाया जाए। हालांकि पवैया का कांग्रेस में आना लगभग असंभव है। पूर्व विधायक राकेश शुक्ला को कांग्रेस मेहगांव सीट से चुनाव लड़ाना चाहती है। कांग्रेसी इनसे भी संपर्क कर रहे हैं। वहीं पूर्व मंत्री रुस्तम सिंह से भी पार्टी के नेता टच में हैं। कांग्रेस इन्हें मुरैना से चुनाव लड़ाना चाहती है। उधर बीजेपी का डर ये है
कि कहीं ये नेता बागी होकर बना बनाए खेल न बिगाड़ दें। इसीलिए पार्टी ने इलाके के कद्दावर नेता और मंत्री नरोत्तम मिश्रा को इन नेताओं को मनाने का जिम्मा सौंपा है। अब देखना दिलचस्प होगा कि कमलनाथ का प्रस्तावित दौरा इस इलाके में कौन से नए समीकरण बनाता है। नासिर गौरी, IBC 24, ग्वालियर। बीजेपी में मंत्रिमंडल विस्तार के बाद असंतोष की खबरें भी लगातार आ रही हैं। कटनी जिले से किसी भी विधायक को मंत्री न बनाने पर समर्थकों ने नाराजगी जताई है। इसी तरह जबलपुर में शहरवासियों को खासी निराशा हुई। उम्मीद लगाए बैठे लोग मायूस नजर आए। पूर्व की कमलनाथ सरकार में जबलपुर के से भारी भरकम मंत्रालयों के साथ 2 कैबिनेट मंत्री आए थे, लेकिन अब की बार इसमें कोई नहीं। सागर के विधायक को स्थान न मिलने पर अब उनके समर्थकों में निराशा है। इस फैसले से अंदर ही अंदर खासा आक्रोश दिखा है। वहीं इस मामले में संगठन और सरकार के मुखिया द्वारा लगातार 3 बार से अधिक क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले विधायक के स्थान पर हाल ही में दल बदल कर राजनीति के तहत सरकार में शामिल हुए लोगों को तवज्जो दिए जाने पर अपनी ही पार्टी में घेरते हुए लोग नजर आए हैं। इस फैसले को क्षेत्र की अनदेखी से जोड़कर विरोध किया गया। सागर विधायक शैलेंद्र जैन के समर्थकों ने तालाब में अर्धनग्न होकर प्रदर्शन किया। जैन को मंत्री बनाने की मांग की। सतना में भी समर्थकों ने विरोध जताया। मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री भूपेंद्र सिंह ने मंत्रिमंडल विस्तार के बाद नाराजगी की खबरों का खंडन किया। भूपेंद्र सिंह ने कहा कि बीजेपी में सभी की भूमिका होती है और पार्टी का कोई भी अधिकृत कार्यकर्ता नाराज नहीं है। भूपेंद्र सिंह ने कहा मंत्रिमंडल को लेकर कोई दिक्कत नहीं, जिन लोगों को शामिल नहीं किया गया उनकी भूमिका तय है। भूपेंद्र सिंह ने दिग्विजय सिंह के शेर के शिकार वाले बयान पर पलटवार किया। उनसे बातचीत की हमारे सहयोगी ने। मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल का विस्तार हो चुका है और मंत्रिमंडल विस्तार के बाद में कई नए चेहरे शामिल किए गए हैं, पर लेकिन कई पुराने चेहरों को जगह नहीं मिली। हमारे साथ कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र सिंह हैं और सर क्या कहेंगे, कई पुराने साथी अब साथ में नजर नहीं आ रहे हैं, कई नई चेहरों को मौका मिला है और खासकर बात करें सिंधिया जी का दबदबा पूरे मंत्रिमंडल में ज़्यादा दिखाई दे रहा है। देखिए, सिंधिया जी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और इसलिए भारतीय जनता पार्टी के अनुसार मंत्रिमंडल का गठन हुआ है। कोई अलग से किसी के अनुसार गठन हुआ हो ऐसा नहीं हुआ है। पुराने साथी सर आपके नहीं है इस पूरे मंत्रिमंडल में जो लगातार चेहरा हुआ करते थे सरकार का? देखिए, हम सब इस बात को जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में समय समय पे भूमिका बदलती रहती है। भारतीय जनता पार्टी में कोई इसलिए काम नहीं करता है कि उसको मंत्री बनना है, मुख्यमंत्री बनना है, प्रधानमंत्री बनना है। माननीय मोदी जी से हम लोग प्रेरणा ले सकते हैं। एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में काम करते थे, आज देश के प्रधानमंत्री हैं। कार्यकर्ता सड़कों पर नजर नेताओं के मंदसौर की बात करें, इंदौर की बात करें, नाराजगी दिख रही है कि कहा जा रहा है कि कार्यकर्ता खासा नाराज हैं। देखिए, कोई भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत कार्यकर्ता कहीं पर कोई भी किसी भी प्रकार का ना कोई विरोध हुआ है। कोई अगर पब्लिक में से कोई किसी की भावनाएं हैं और वो अपनी बात रखता है तो इसमें क्या गलत है? दिग्विजय सिंह जी सर बड़ा सिंधिया जी का बयान था कि टाइगर जनता, वो बोले कि 2 टाइगर हो गए, एक टेरिटोरियल में फाइट हो सकती है। देखिए, फाइट तो होती है जब टाइगर दोनों बराबरी के हों। अब अगर दिग्विजय सिंह जी हैं तो वो बूढ़े टाइगर हो गए, कमलनाथ जी बूढ़े टाइगर हो गए, हमारे पास तो जवान टाइगर हैं दोनों। तो धन्यवाद। भूपेंद्र सिंह निश्चित तौर पर मंत्रिमंडल में नाराजगी की खबरों से साफ इनकार किया है। पर दिग्विजय सिंह के टाइगर को लेकर जो सवाल था उसका भी जवाब दिया। कैमरामैन अजय मालवी के साथ सुधीर डंडोतिया, IBC 24 भोपाल। उषा ठाकुर के मंत्री बनते ही इंदौर में अब ताई भाई के बाद दीदी की एंट्री हो गई है। दरअसल लोकसभा चुनाव के बाद ताई सुमित्रा महाजन की सक्रियता न के बराबर है। वहीं भाई कैलाश जयवर्गीय की प्रदेश संगठन में ज्यादा पूछ परख नहीं है। ऐसे में उषा ठाकुर के मंत्री बनने के बाद इंदौर की सियासत में एक नई धुरी उभरती दिखी है। इंदौर की सियासत गर्मा गई है क्योंकि रमेश मेंदोला मंत्री पद के प्रबल दावेदार थे, लेकिन बाजी मारी उषा ठाकुर ने। ऐसे में रमेश मेंदोला के समर्थक खफा हैं। सांवेर उपचुनाव में जीत का जिम्मा रमेश मेंदोला के पास है, लिहाजा उन्हें और उनके समर्थकों को मनाने की कोशिश चल रही। तुलसी सिलावट भी बीजेपी में आ चुके हैं और इसको लेकर प्रदेश और खासतौर पर इंदौर की सियासत एक अलग ही रंग ले रही। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।